हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ मैजिक बाय डी पाटिल एंड ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके पहले अगर आपने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ मैजिक बाय ज्ञानेश्वर पाटिल और डी पाटिल नाम से है, तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं आज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हमने इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा है। दैट मीन्स ओनली वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ओनली। एक ही बार हमने डेरिवेटिव निकाला है, तो हम दो बार अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तीन बार अगर निकालते हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो आज अपने ट्वेल्थ के लिए सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ही एग्जांपल है। तो इस प्रकार हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ही एग्जांपल आने वाले हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.5 जो है हमारा टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक नंबर 60, उसमें 1.5 का जो एग्जांपल है हम उसमें से कुछ एग्जांपल आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते पहला एग्जांपल है फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ओके, इफ हमें दिया है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4 इंटू कॉस 5x। ओके, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस 5x। तो हमें इसको सॉल्व करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या है? यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर निकालना है, मतलब ये y को दो बार डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस ऑफ 5x। ओके, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा? u इंटू वी है, u इंटू वी। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लगाना है। तो क्या? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन cos 5x का डेरिवेटिव आएगा cos 5x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज cos 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन ई रेज टू द पावर 4x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x एज इट रहेगा। cos 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है तो क्या आएगा यहाँ पे? -5 साइन ऑफ 5x। ओके, प्लस cos 5x एज इट इज। ओके, तो ई रेज टू द पावर 4x का डेरिवेटिव निकलना है, मतलब क्या? ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स वाला फार्मूला हमने देखा है, तो क्या आएगा? 4 ई रेज टू द पावर 4x। ठीक है, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई रेज टू द पावर 4x, ब्रैकेट में लिखता हूँ -5 साइन ऑफ 5x प्लस 4, ये पहला ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट 4 ई रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस 5x, ये हो गया हमारा सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये दोनों में से क्या है? हम निकालेंगे बाहर, दोनों में से। देयरफॉर यहाँ पे निकालेंगे हम दोनों में से बाहर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या रहेगा तुम्हारा? -5 साइन 5x प्लस 4 कॉस ऑफ 5x। यहाँ पे क्या किया? सिंपली मैंने ई रेज टू द पावर 4x, ई रेज टू द पावर 4x दोनों में से कॉमन है तो बाहर निकाल लिए। ई रेज टू द पावर 4x अंदर आ गया -5 साइन 5x प्लस 4 कॉस 5x। हमें अगेन डिफ्रेंशिएट, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर क्या आएगा? डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। हमें इसको निकलना है डी इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे ई रेज टू द पावर 4x, अंदर रहेगा -5 साइन 5x प्लस 4 कॉस ऑफ 5x। तो ये हो गया हमारा, ये u और ये v हो गया, और ठीक है u एंड v अगेन हो गए। तो अगेन इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में
ठीक है। तो u इंटू वी अगेन होगा यहाँ पे, u इंटू वी मतलब u है हमारा e टू पावर, u है हमारा e टू पावर 4x एंड v है माइनस साइन ऑफ 5x प्लस कॉस 6। तो देयर फोर डी स्क्वेयर वाई या फिर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है e टू द पावर 4x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब -5 साइन 5x। तो साइन 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये -5 ऑलरेडी है, -25 कॉस ऑफ 5x ओके, प्लस 4 है और कॉस ऑफ 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस मतलब प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे, -20 साइन ऑफ 5x। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये माइनस साइन है, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज अभी है तो क्या आएगा, -5 साइन 5x एज इट इज प्लस 4 कॉस 5x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर 4x, e रेज टू द पावर 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 e रेज टू द पावर 4x। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू e रेज टू द पावर 4x, अंदर रहेगा तुम्हारा -25 कॉस ऑफ 5x -20 साइन ऑफ 5x ओके, और नीचे लिखता हूँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या किया, 4 अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e रेज टू द पावर 4x बाहर ही रहता हूँ, अंदर अगर 4 ने मल्टीप्लाई किया, ये 4 ने, तो अंदर क्या आएगा 5 इंटू 4 -20 साइन ऑफ 5x, और 4 इंटू 4 16 प्लस 16 कॉस ऑफ 5x ओके। तो ये e रेज टू द पावर, दोनों में से मैंने क्या किया अभी, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर e रेज टू द पावर 4x, ये यहाँ पे e रेज टू पावर 4x है, यहाँ पे भी e रेज टू पावर 4x है, ये दोनों में कॉमन निकला, अंदर क्या रहेगा देखो, -25 कॉस ऑफ 5x -20 साइन ऑफ 5x, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -20 साइन ऑफ 5x प्लस 60 कॉस ऑफ 5x ओके, कॉस ऑफ 5x। तो अभी देखो देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू e रेज टू द पावर 4x इंटू -25 कॉस ऑफ 5x है, ये -20 साइन ऑफ 5x, ये -20 साइन ऑफ -20 -40 हो जाएगा, और ये -25 है प्लस 16 है तो हो जाएगा -9 कॉस ऑफ 5x एंड -40 साइन ऑफ 5x ओके। तो यहाँ पे माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूँ, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस e रेज टू द पावर 4x, अंदर आ गया 9 कॉस ऑफ 5x प्लस 40 साइन ऑफ 5x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारा सेकंड ऑर्डर 12th के लिए है, तो 12th के लिए सेकंड ऑर्डर हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 4 मार्क के लिए एग्जाम्पल आता है इस टाइप में, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क इसमें लेने हैं। तो इसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इफ दिया हमें x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओके, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमें डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर निकालना है, दैट इज सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखे सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में गिवन क्या दिया हुआ हमें, तो हम वही लिख देंगे गिवन दैट x इज इक्वल टू साइन थीटा है, उसको हम सीधा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मीन्स क्या आएगा, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 लिख देते उसको। नाउ सेकंड हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा ओके, साइन क्यूब थीटा, उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर
डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा। ओके, ये हो गया इक्वेशन 2 हमारा। ओके, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला वी नो दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, dy बाय थीटा क्या है हमारा 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाय थीटा क्या है, तो कॉस थीटा है सिंपली। तो ये कॉस थीटा कैंसल, क्या आएगा लास्ट में हमारा, इधर लिखता हूँ सामने। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, तो हमें क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है, मतलब डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। तो अगेन उसको डिफरेंशिएट करेगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी बाय डी एक्स 3 साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है और फंक्शन किस में है, थीटा में है, तो ये डेरिवेटिव नहीं निकालेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 को बाहर निकालेंगे, डी बाय डी थीटा। ओके, साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे डी थीटा था क्या, नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर दे देंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स। देखो डी थीटा कैंसिल होकर डी बाय डी एक्स आएगा, साइन स्क्वेयर एज इट इज है हमारा। ठीक है, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 नीचे आएगा, दैट मीन्स क्या आएगा 2 साइन थीटा। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, ये हो गया हमारा। देखो देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पे डी थीटा बाय डी एक्स है, तो हमारा इक्वेशन 1 देखिए, इसको अगर हमने उल्टा कर दिया तो क्या होगा, डी एक्स बाय डी थीटा का उल्टा कर दिया तो डी थीटा बाय डी एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस होगा, यहाँ पे कॉस थीटा ओनली, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 अपॉन उसको डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब क्या है डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, तो देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा बाय 1, बाय इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 यहाँ पे राइट डाउन किया। ठीक है, तो ये कॉस थीटा कैंसिल होगा, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस थीटा, 6 इंटू साइन थीटा, 6 इंटू साइन थीटा। तो हमें क्या निकलना है अभी, डी वाई बाय डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर 6 इंटू साइन थीटा गया, तो हमें निकलना था एट थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एट थीटा इज इक्वल टू क्या था, पाई बाय 2, मतलब क्या 90, 6 इंटू थीटा की जगह पे लिख देते हैं पाई बाय 2, साइन 90 क्या होता है 1, देयरफॉर हमारे पास क्या गया, इम्प्लाइड करते हैं, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6, बिकॉज क्या है साइन 90 क्या है, साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू है 1, सिंस में हम लिख देते उसको साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो इस प्रकार हमने सेकंड एग्जाम्पल भी किया, पैरामेट्रिक फंक्शन के जैसे ऊपर जैसे दिया होता है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ये वैल्यू लेके हमने भी ये इक्वेशन सॉल्व किया है। तो फिर से देखते हैं डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या है, उसमें क्या है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया था, पहले कैसा डेरिवेटिव निकाला है। तो यहाँ पे भी हम अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ये मेथड समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए इसके बाद में देखते हैं थर्ड एग्जांपल, इफ फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, इफ हमारे पास दिया इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा
एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, एट थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 4। ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे गिवन दैट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, गिवन दैट पिछला जैसा एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है वैसा ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। गिवन दैट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, बिकॉज कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ए साइन माइनस साइन थीटा। ओके, इसको देते हैं इक्वेशन 1। नाउ हमारे पास सेकंड दिया है y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर क्या आएगा, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कॉस है, बी कांस्टेंट है तो बी कॉस थीटा। ओके, इक्वेशन 2 हो गया हमारा। नाउ वी नो दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन। ओके, तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी बाय ए, माइनस साइन देते हैं उसको, बी बाय ए, कॉस अपॉन साइन मतलब क्या है, तो कॉट थीटा। इसको हमें अगेन डिफरेंस करना है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या है, अगेन डिफरेंशिएट सेकंड ऑर्डर आने के लिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो बाहर है कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा कॉट थीटा। पिछले एग्जांपल में जैसा देखा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, हम उसको डिफरेंशिएट फंक्शन कर रहे थीटा में है, तो वहाँ पे भी हमें और यहाँ पे पिछले जैसा लगाना होगा, माइनस बी बाई ए डी बाई डी थीटा, हमें थीटा में लेना है तो इंटू कॉट थीटा हो गया। ओके, इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा। तो ये अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करने, यहाँ पे देखना हमें, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कैसे लिया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी बाय ए, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा मतलब क्या, माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा, इंटू यहाँ पे डी थीटा बाय डी एक्स मतलब क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा हम उसको लिख सकते हैं बाय 1, इक्वेशन 1 जो है हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अभी, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और ये माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा इंटू 1 अपॉन ए साइन थीटा, यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा वैल्यू का ए साइन थीटा, तो ये ए इंटू ए स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए का स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वेयर थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या है, कोसेक है, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या है, कोसेक है, तो क्या आएगा यहाँ पे कोसेक क्यूब थीटा। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू बी बाय ए का स्क्वेयर इंटू कोसेक, यहाँ पे एट हम लिखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू क्या पूछा है हमें, पाई बाय 4, यहाँ पे लिखते हैं पाई बाय 4 और इसका क्या है क्यूब। ओके, तो क्या आएगा बी बाय ए का स्क्वेयर कोसेक पाई बाय 4, यहाँ पे सी लिखता हूँ कोसेक पाई बाय 4, वो है हमारे पास √2, कोसेक पाई बाय 4 क्या है, √2 कोसेक पाई बाय 4 45 का एंगल, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे √2 का क्यूब। ओके, तो √2 का क्यूब मतलब क्या है, इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते 2√2 इंटू बी बाय ए का स्क्वेयर, ये 2√2 कैसे लिखा,
ये √2 का क्यूब है तो हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 का स्क्वायर। ऐसा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और √2 है 2 √2 हो गए। देयरफॉर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय ए स्क्वायर 2√2। ये वगैरह हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये इस प्रकार हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। ये कैसा डिस्कस किया यहाँ पे, कैसा सिंप्लीफाई किया, अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए उसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके ऊपर सॉल्व भी एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगर आपको फिर से मैं एक लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो मैथ्स मैजिक बाय ज्ञानेश्वर पाटिल और डी पाटिल फेसबुक पे जाके आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और भी जो तुम्हारे फ्रेंड है उनको भी बताइए कि बहुत सारा टेक्स्ट बुक का हम एग्जांपल लेंगे, और सीईटी की भी हम अभी तैयारी करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मैथ्स मैजिक बाय डी पाटिल, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें।